हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फॉर्मल चार्ज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फॉर्मल चार्ज के टॉपिक का क्वेश्चन हमारे नेट एग्जाम में भी आ सकता है, जेई एग्जाम में भी आ सकता है। एकदम आसान होता है, ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल होता नहीं है। बस आपको इसके दो फॉर्मूले मैं बताऊंगा, वो दो फॉर्मूले याद रखने, आप एकदम इजीली फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हो। शुरू करते हैं हम फॉर्मल चार्ज का टॉपिक। देखो, इसमें क्या होता है, हमें कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे दी जाती है। जैसे हम यहाँ पर हमको दे रखा है कार्बोनेट आयन CO3-2। अब ये जो CO3-2 इसका अगर मैं स्ट्रक्चर मानूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, सी डबल बॉन्ड O माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसकी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ये बात भी आपको पता होगी। एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये खुद हो गई, दूसरी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, एक बार डबल बॉन्ड ऊपर है, एक बार डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे कर दिया तो एक O माइनस यहाँ, एक O माइनस यहाँ। इसकी तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकती है कि इस बार डबल बॉन्ड मैं मान लो इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, एक O माइनस यहाँ, एक O माइनस यहाँ। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। ये बात हम जानते हैं कार्बोनेट आयन की। अब हमसे बोला गया कि ये जो कार्बोनेट आयन है, इस पर फॉर्मल चार्ज बता दो, कैसे निकालोगे, कितना होता है इस पर फॉर्मल चार्ज। तो एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर आपसे बोले ना पूरे के पूरे इस मॉलिक्यूल का, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मल चार्ज निकालने को बोले तो उसके लिए क्या क्या होता है सर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज उस गिवन स्ट्रक्चर पर डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल रेजो स्ट्रक्चर। सिंपल, ऐसे करके आप फॉर्मल चार्ज निकालते हो। ये सबसे पहला और सबसे आसान फॉर्मूला मैंने आपको फॉर्मल चार्ज का बताया है। जैसे अगर आप कार्बोनेट आयन की बात करो तो कार्बोनेट आयन की अगर आप बात करो, टोटल चार्ज कितना है, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर पर सर, टोटल चार्ज देखो -2 है। ये देखो एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पर। भले ही दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो, तीसरे देख लो, सबके अंदर एक ही चीज दिख रही है, एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पर। तो चार्ज कितना है सर, -2 है। तो फिर हमने चार्ज कितना लिखा सर, चार्ज है -2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो कार्बोनेट आयन की कितनी बन रही है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो -2/3 आपको फॉर्मल चार्ज मिल चुका है, किसका, कार्बोनेट आयन का। तो कार्बोनेट आयन पर फॉर्मल चार्ज कितना होता है, -2/3 होता है। सिंपल। अगर मैं यहीं पर बोलूं PO4 -3 का बता दो, इसके ऊपर कितना है फॉर्मल चार्ज, तो इसके लिए क्या काम करोगे, इसके लिए भी सर सिंपल सा हम एक काम करेंगे। सबसे पहले आप सर हमको इस फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर बना के बता दो, फिर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अपने आप देख लेंगे। P डबल बॉन्ड O होता है, उसके बाद में यहाँ पे O-, फिर O-, और फिर साथ में O-। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब इसकी अलग अलग वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एकदम आसान सा तरीका बता देता हूँ। देखो पहली बार डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, अगली बार यहाँ पे लेकर आओ, अगली बार यहाँ पर लेकर आओ, अगली बार यहाँ पर लेकर आओ, बाकी सब कुछ सेम कर दो, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है। तो हमने क्या किया सर, इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पर लेकर आए, बाकी जगह O-, O-, वैसे ही एक और बनाते हैं। इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पर लेकर आ गए, ये O-, ये O-, ये सॉरी यहाँ पर ये सॉरी O-। ओके, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, इस बार सर P डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, ये O-, ये O-, और ये क्या है, O- है। तो टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, ध्यान से देखो फॉस्फेट आयन की सर, 1 2 3 4, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। और टोटल चार्ज इस पर कितना है सर, ध्यान से देखो तो -3 इसके ऊपर देखो टोटल चार्ज है। एकदम आसान, देख लो सारा काम हो चुका है। तो -1 -1 -1 -3 का इस पर टोटल चार्ज है, डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी, 4, तो -3/4 आपको इसका फॉर्मल चार्ज मिल चुका है। इतना आसान काम इसमें होता है। और मैं आपको एक बता देता हूँ, एक और होता है, एक और होता है ClO4-। एक और क्या होता है, ClO4- आयन होता है। इसके अंदर भी क्या करेंगे सर, इसके अंदर बहुत आसान होता है इसका भी स्ट्रक्चर। Cl लिखोगे, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, साथ में डबल बॉन्डो, इसके साथ में O-, इस तरह से करके हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है सर। अच्छा, अब क्या होगा, ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा सर, ये जो O- वाला है ना, एक बार यहां पर लेकर आओ, एक बार यहां पर लेकर आओ, एक बार यहां पर लेकर आओ, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो आपको मिलेगा Cl, ये डबल बॉन्डो, इस बार हम O- यहां पर लेकर आए, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्ड O। वैसे अगली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी सर, Cl लिखा, ठीक है सर। फिर इस बार O- हम यहां पर लेकर आ गए, ये डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, और ये ऊपर डबल बॉन्डो। अगली एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी सर, Cl यहां पर है, O- को इस बार हम यहां पर लेकर आ गए, ये डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, और ऊपर भी क्या है, डबल बॉन्डो। तो टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी सर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल चार्ज इस पर कितना है सर, माइनस है, मतलब -1 है। तो हाँ, जिसके साथ में कुछ नहीं लगा होता उसके साथ में क्या लगा होता है, 1 लगा होता है। तो सर टोटल चार्ज है -1 डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 4, तो फॉर्मल चार्ज आ गया -1/4। इतनी आसानी से देखो हमने 3 स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लिया। अगर एज अ होल पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज पूछे तो आप इस तरीके से निकालते हो। ये काम तो एकदम आसान है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक मैं आपको छोटा सा इसका हैक भी दे सकता हूँ, आप बिना ये सब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए एकदम इजीली ये फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो पूरी स्ट्रक्चर का। पता है क्या करोगे, जो आपको कंपाउंड दे रखा है, जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, कुछ मत देखो, सिंपली आप एक काम करो। पता है क्या काम करना है, ऊपर जो चार्ज दे रखा है डिवाइडेड बाय ये जो बाद में जो साइड एटम है ना, उसके साथ में जो नंबर है वो कर दो। ध्यान से देखो, ये -2 है, -2 लिखा, डिवाइडेड बाय, अब ये O के साथ में क्या लिखा है, 3, ये देखो
-2/3। और इसका कितना आया था देखो फॉर्मल चार्ज -2/3। अगला देखो फॉस्फेट, चार्ज कितना है सर -3 है, डिवाइड बाय ओ के साथ में क्या है सर 4 है नंबर, तो बस ये 4 को कर दो आप, -3/4। और यही देखो इसका फॉर्मल चार्ज है। यहाँ पर भी देखो चार्ज कितना है सर -1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओ के साथ में क्या नंबर है सर 4, तो ये देखो 4 कर दिया, -1/4। और यही देखो इसका फॉर्मल चार्ज है। ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जो बहुत कम लोगों को पता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो एक तरीका है कि पूरी स्ट्रक्चर का अगर पूछे ना फॉर्मल चार्ज तो आप निकाल सकते हो। अब अगर आपसे पूछे कि इस एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आपका कार्बोनेट आयन है, इसमें ये वाले ऑक्सीजन पे बता दो फॉर्मल चार्ज कितना है, इस ऑक्सीजन पे बता दो फॉर्मल चार्ज कितना है, इस कार्बन पे बता दो फॉर्मल चार्ज कितना है, या फिर इस ऑक्सीजन पर बता दो कि फॉर्मल चार्ज मेरे भाई कितना है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे भाई, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। उससे आप हर एक स्ट्रक्चर के अंदर हर एक गिवन एटम का फॉर्मल चार्ज बता पाओगे। तो फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उस एटम के अंदर कितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको बताना है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा। सिंपल मतलब यह है कि सबसे पहले आप उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, माइनस में आपको उसके नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं ले रहे, जो साइड में सीधे पड़े रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन, उनका नंबर लिखो, माइनस में जो बॉन्ड बनाने में पार्ट ले रहे हैं उस एटम के, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्ट ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसका आधा कर दो, उसको माइनस कर दो, आपको फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। जैसे CO3-2 है, बिल्कुल सर CO3-2 है, इसकी सर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उससे इजीली आप पूरा फॉर्मल चार्ज निकाल पाओगे। तो सर मैंने आपके सामने लिखा कार्बन, ठीक है सर, अच्छा कार्बन लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कार्बन के चारों मैंने लिख दिए, ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा O-, ये एक ऑक्सीजन O-, और यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऊपर। सिंपल, ओके सर सिंपल। अच्छा अब होगा क्या, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सर, 2 3 4, तो 6 हमने लिख दिए, ठीक है सर 6 हमने लिख दिए, ओके। फिर ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन O- है, जैसे किसी स्ट्रक्चर पे माइनस लगेगा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, प्लस लगता है एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है, तो ऑक्सीजन पे O- लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ के क्या हो जाएगा, 7 हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन। तो उनमें से 7 में से एक मैंने यहाँ पे लिखा, 2 ये है, 2 ये है और 2 ये है, ठीक, इसमें भी O- है, मतलब 7 लगे, एक यहाँ पर, 2 ये, 2 ये और 2 हो गए ये, ठीक है सर। अब 7 इसके हैं, एक इसका मिला करके साथ में देखो ये ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। मैंने बताया भी था लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम कि क्या होता है सर, एटम्स क्या करेंगे आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं टू अटेन ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट बनाने के लिए। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ पे देखो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन के खुद के साथ, एक यहाँ से इसके साथ में मिल गया, ओके। इस ऑक्सीजन के 6 थे, 2 देखो यहाँ से इससे ले लिए, तो ये देखो इसके भी 8 हो गए। अगर आप कार्बन की बात करो तो देखो कार्बन में अपने खुद के 4 तो है, 2 ऊपर से ऑक्सीजन वाले, एक इस ऑक्सीजन का मिलाकर के ये कार्बन के भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ये बात आप जानते हो, ऐसे हम पूरी क्या बनाते हैं, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बात आप जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। अब हमें तो भाई निकालना है फॉर्मल चार्ज, चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू CO3-2 का फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मल चार्ज किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं कार्बन का, किसका निकालेंगे हम, कार्बन का निकालेंगे, फिर ये आपका ऑक्सीजन नंबर 1 है, फिर ये आपका ऑक्सीजन नंबर 2 है, फिर ये आपका ऑक्सीजन नंबर 3 है, एक एक करके सबका निकालेंगे। सबसे पहले कार्बन का निकालते हैं, तो पहली चीज क्या है सर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का सब जानते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात तो बच्चा जानते हैं। देखो 1s2 2s2 2p 2, तो 1s2 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आएगा नहीं क्योंकि वो वैलेंस शेल का पार्ट है नहीं, 2s2 2p2 के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वैलेंस शेल में आते हैं, तो फिर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन है इन चारों में से जो कि खाली पड़े हैं, जो बॉन्डिंग बनाने में बिल्कुल भी हेल्प कर नहीं रहे हैं, क्या कोई खाली है, नहीं सर कोई नहीं है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 0, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में आपको कार्बन के केवल ये 4 नहीं लेने, ध्यान से देखो, जब कार्बन ने ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनाई है तो कार्बन ने भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है इनके ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, हाँ सर, तो कार्बन के पास में टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, 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 है ना, तो 4 बॉन्ड बने, बट 4 बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स ने काम लिए सर, 4 बॉन्ड बनाने में 4 बॉन्ड बनाने में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ने काम लिया है, तो कार्बन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, 4 तो पहले से थे, 4 इनके लिए, मतलब 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में, ये समझना होता है, ये लो भाई समझ लिया, तो 4 - 0 माइनस
8 का आधा कितना होता है 4 होता है, तो 4 माइनस 4 कार्बन का आपको फॉर्मल चार्ज कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो कार्बन पे तो भाई फॉर्मल चार्ज कितना है 0 है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन नंबर 1 की, पहला ऑक्सीजन, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के भाई सबको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1s2 2s2 2p4, तो 2s2 2p4 दो 2s2 के और 4 हो गए 2p के, है ना। तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं ले रहे हैं। ध्यान से देखो, ये वाले दो और दो ये कार्बन वाले, ये तो बॉन्ड बनाने में पार्ट ले रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाले ये दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कोई बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो इन चारों को आप लिखोगे नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग माइनस में हाफ इंटू बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्ड बनाने में पार्ट कितना ले रहा है। देखो दो तो ये ऑक्सीजन वाले हैं, लेकिन ये कार्बन वाले भी तो इसी के हुए, क्योंकि इसके साथ में शेयरिंग कर रहे हैं, है ना। तभी तो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के पूरा पार्ट लिया। देखो ये मैंने गोला ऐसे नहीं बना रखा है, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन वाले, ये भी इस ऑक्सीजन का ही हिस्सा होते हैं, ठीक वैसे ऑक्सीजन वाले ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी कार्बन का ही हिस्सा होते हैं। इसीलिए तो मैंने कार्बन के टाइम में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में दोनों ऑक्सीजन वाले ये भी लिए थे, ये भी लिया था, ये भी लिया था, तभी तो 8 हुए थे, वरना कार्बन के अपने खुद के तो पहले 4 ही थे। समझ रहे हो बात को। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर दो ऑक्सीजन के अपने वाले, दो ऑक्सीजन के ये भी हो गए जो कार्बन वाले थे, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में कार्बन क्या कर रहा है, इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है। ओके, तो सिंपल सी बात है, नॉन बॉन्डिंग हमने लिखे 4, माइनस में हाफ इंटू बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये लो भाई सिंपल। तो ये 6 माइनस 4 कितना 2, माइनस में 4 का आधा 2, 2 माइनस 2, इस पर भी कितना आया भाई फॉर्मल चार्ज 0। फिर इसके बाद में हम ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑक्सीजन नंबर 2 कौन सा, ये वाला O माइनस है, तो ये बिल्कुल सर O माइनस है। अच्छा, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे इसकी बात करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई ऑक्सीजन के होते हैं 6, बिल्कुल सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ये बात हम जानते हैं। माइनस में अब बताओ आप मेरे को कि इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं ले रहे हैं, दो ये, दो 4 ये, दो ये 6, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए भाई इसके अंदर 6, माइनस में हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दिया आपने, ठीक है। 6 माइनस 6 0, माइनस में 2 बाई 2 कितना होता है 1, तो माइनस 1 आ चुका है, इस पर आपको फॉर्मल चार्ज मिला, इस पर माइनस 1 का फॉर्मल चार्ज है। और ऑक्सीजन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, इस पर भी -1 ही आएगा वैसे तो सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे 6, माइनस में नॉन बॉन्डिंग कितने 2 2 4 2 6, माइनस में हाफ इंटू बॉन्डिंग कितने सर एक ये दूसरा, मतलब 2, तो वापस वही इसका भी हालत हुआ है -1। तो इस पर कितना फॉर्मल चार्ज 0, इसका कितना 0, इस पे -1, इस पे -1, यही तो स्ट्रक्चर मैंने पहले बनाया था, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, सिंपल। तो इतनी आसानी से आप फॉर्मल चार्ज निकालते हो हर एक स्पेसिफिक गिवन कंपाउंड का, ऐसे निकाला जाता है भाई, इतना आसान। अगर फिर भी आपसे कोई और पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ ओजोन का O3 मॉलिक्यूल का, ये होता है आपका O डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा ये O आपका होता है प्लस माइनस, इस तरह से करके हम ये ओजोन का पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो अब ये कैसे निकालेंगे भाई ओजोन का कैसे निकालना है, क्या तरीका है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसको मैंने बोला ओजोन का ये है फर्स्ट एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाले तरीके से जाएंगे। ये मैंने एक ऑक्सीजन लिखा, ये मैंने दूसरा ऑक्सीजन लिखा, ये मैंने तीसरा ऑक्सीजन लिखा, ठीक है सर। इतनी आसान समझे, ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। अच्छा, अब कैसे निकालना है, क्या तरीका रहना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा है O माइनस, ये हमारा है O प्लस, इसकी बात कर ली मैंने, ठीक है सर। अच्छा, O माइनस मैंने किया, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 6 होते हैं। O माइनस तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ के 7 हो गए, जिनमें से मैंने लिखा 2 ये और 2 ये, एक 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है सर। फिर O प्लस का मतलब प्लस आते ही एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है, ऑक्सीजन के होते हैं वैसे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से एक घट गया तो बचे कितने 5, तो 5 में से एक मैंने यहाँ पर लिखा, 2 मैंने यहाँ पर ऊपर लिखे और 2 मैंने यहाँ पर इस तरफ लिख दिए, ठीक है। अब ये तो सीधा बेचारा सीधा साधा ऑक्सीजन है, इसके पास अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने 2 यहाँ पे लिखे, 2 यहाँ पे लिखे और 2 यहाँ पर मैंने लिख दिए, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सर सिंपल बात है। तो 6 और 2 मिलके भाई इसके 8 हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। इसकी बात करें तो सर 7 और 1 8 इसके हो गए सर, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। 2 और 2 4 थे, एक अपना 5 था, एक यहाँ से 6 और 2 8, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसका भी भाई ऑक्टेट देखो यहाँ से कंप्लीट है। ये देखो हमने इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बना लिया, इतनी बात तो हम समझ गए। अच्छा, अब ये डंडियों को मिला दो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन और आप इनके बीच में बॉन्ड भी इस तरह से बना सकते हो। देखो हमने ऐसा मॉलिक्यूल पूरा का पूरा बना रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को बता दो फॉर्मल चार्ज सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर 1 पर, तो ऑक्सीजन नंबर 1 पर बताओ ऑक्सीजन का, आप मेरे को बताओगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस में आप मेरे को बता दो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं ले रहे हैं, 2 और 2 4 है, माइनस में हाफ इंटू बॉन्डिंग कितने हैं सर, बॉन्डिंग में देखो 2 और 2 4 है, ये लो भाई 4 है, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आया 0 आया। देखो 6 माइनस 4 2 है, हाँ 4 का आधा भी 2 है, 2 माइनस 2 देखो 0 आ गया।
फिर अगर मैं दूसरे आपको पूछूं इस दूसरे ऑक्सीजन का, तो वो कितना होगा सर, ऑक्सीजन नंबर 2 का। सबसे पहले सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, माइनस में अब बताओ नॉन बॉन्डिंग कितने हैं इसके पास में। सर नॉन बॉन्डिंग देखो सिर्फ और सिर्फ 2 है, माइनस में हाफ इंटू बॉन्डिंग कितने हैं देखो, 2 और 2 4, यहाँ पर एक पांचवा ये छठा ये, तो ये लो भाई 6 हो गए। तो 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 मतलब इसके पास में +1 आया है इसका फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन नंबर 3 की बात कर ले तो इसके पास में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के 6, माइनस में नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 2 6 लिख दिया, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग कितने, एक ये मतलब 2, सिंपल। तो इस पे आ चुका है -1 का फॉर्मल चार्ज, जो देखो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिखाई दे भी रहा है। इस पे है -1 देखो तीसरे पे, दूसरे पे था +1 देखो भाई +1, और इस पहले पे क्या है सर 0 है फॉर्मल चार्ज। ऐसे आप निकालते हो फॉर्मल चार्ज, ये तरीका होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का। आई होप आपको अच्छे से फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट समझ में आया होगा।